आदरणीय अध्यक्ष महोदय व सम्मान्य निर्णायकगण, राजनीति एक ऐसा शब्द जिसके अपने में ही अनेक अर्थ हैं, जो दिखती सरल है, परंतु ये वो दलदल है जिसमें आप जितना अंदर जाओ ये आपको उतना गहरा खींचती है। महोदय, किसी भी राष्ट्र की राजनीति उसका आधार स्तंभ होती है, और यदि इस आधार स्तंभ पर छोटी सी भी दरार पड़ जाए तो पूरा राष्ट्र डगमगाने लगता है। आज इस मंच पर हम जिस राजनीति की शव परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसको शायद जलाया भी गया है, मारा भी गया है, चाकू छुरों से काटा भी गया है। और जब मैं ऐसे शव की शव परीक्षा करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से दिल या संवेदना जैसा कुछ बाहर आएगा। महोदय, किसी भी गाड़ी में जब तक पेट्रोल ना हो तब तक वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार हमारी राजनीति रूपी गाड़ी का पेट्रोल है हमारे राजनेता, जिन पर हम विश्वास करते हैं। अपने अनमोल वोट देकर हम इनके लिए सत्ता के दरवाजे खोलते हैं, और जब ऐसे सत्ताधारी हमारी राजनीति को चाबी से चलने वाले खिलौने जैसा बना देते हैं तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक फूल वाला नाई की दुकान पर जाता है। हजामत के बाद जब वो पैसे देता है तो वो नाई उससे कहता है कि अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अब अगले दिन नाई जब अपनी दुकान पर आता है तो वो दुकान के बाहर ढेर सारे गुलाब के फूल पाता है। वो मुस्कुरा देता है और वापस से अपना काम प्रारंभ कर देता है। अब अगले दिन नाई की दुकान पर एक किराने वाला आता है। अपनी समाज सेवा का कारण देते हुए वो उनसे भी पैसे नहीं लेता है। जब अगले दिन वो अपनी दुकान खोलता है तो दुकान के बाहर 2 किलो शक्कर और एक छोटी सी चिट्ठी पर धन्यवाद लिखा हुआ पाता है। वो वापस मुस्कुराते हुए अपना काम प्रारंभ कर देता है। अब तीसरे दिन नाई की दुकान पर आते हैं नेताजी। जब नेताजी पैसे देते हैं तो वो नाई उनसे कहता है कि इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अब अगले दिन जब नाई अपनी दुकान खोलता है तो वो दुकान के बाहर 10 और नेताओं को पाता है। जी हाँ महोदय, ये कहानी हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे नेताओं को एक आईना दिखाती है। आज हम जिस राजनीति को देख रहे हैं, जिसमें साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है, जिसमें गरीबों के लिए लड़ने वाला नेता खुद अमीर होता जा रहा है, जिसमें नेता शपथ पूर्व में लेता है और 4 दिन बाद खुद पश्चिम का होता जा रहा है, ऐसी राजनीति में मुझे नीति तो कहीं नजर नहीं आती है, मात्र राज ही राज नजर आता है। परंतु जिस तरह से हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जरूर होती है, उसी प्रकार हमारे देश में जो तंत्र चल रहा है वो लोकतंत्र है। और इसकी खूबसूरती ही यह है कि जब इस पर जनता का दबाव होता है, ये स्वर्ग का स्वरूप ले सकता है। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भले भले हमारी राजनीति की गाड़ी का पेट्रोल हमारे नेता हो, परंतु फिर भी इसका त्वरक अर्थात इसका एक्सीलेटर तो लोकतंत्र है, जो इस देश की 135 करोड़ धड़कनों से चलता है। धन्यवाद।